हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली अभी डीआरडीओ सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या होगी? पेपर बहुत टफ लगा था। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर मतलब पता ही नहीं चल रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई एक कट ऑफ की वीडियो बना ही देता हूँ, जो एक्सपेक्टेड होने वाले हैं तो मैं आज उसके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अभी भी आंसर किए यदि चेक नहीं किए तो ये डीआरडीओ का ऑफ़िशियल वेबसाइट है। आप इसमें यहाँ पे जाकर के क्लिक करके और यहाँ से अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करके और आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट में मैसेज ज़रूर करेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सभी ब्रांच की बात तो नहीं करता, मैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए लेकर के आया हूँ, बेस्ड ऑन 200 प्लस स्टूडेंट्स। क्योंकि दोस्त कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक चैलेंजिंग ब्रांच है जिसमें कट ऑफ डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसा कि सीबीटी 1 में भी आपने देखा, कट ऑफ बिल्कुल कम गई, जस्ट पासिंग मार्क के अकॉर्डिंग ही मतलब सारे का सिलेक्शन हो गया फॉर सीबीटी 2। तो आज हम देखते हैं दोस्त, हमारे पास तो लगभग 200 प्लस स्टूडेंट का डाटा है। तो उस डाटा के आधार पे मैंने काफ़ी एनालाइज़ किया और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं यहाँ पे कट ऑफ लेकर के आया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से स्टूडेंट्स के डाटा हैं, आप देख सकते हैं। सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स दिख रहा है कंप्यूटर साइंस में, वो ओबीसी कैटेगरी का बंदा है, ओबीसी का कैंडिडेट है और जिसका सबसे हाईएस्ट जो है वो 96 मार्क्स बना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, ये कंप्यूटर साइंस का ही है। ये आपका 15 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था और 9 बजे से 11 बजे मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाला में ही एग्ज़ाम इसका हुआ था। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लगभग 10 स्टूडेंट का डेटा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस सारे का मार्क्स दिखाई दे रहा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये मैंने कलेक्ट किया है और इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे, मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं कि इस 10 स्टूडेंट में सबसे हाईएस्ट 96 मिला इसको। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 86.75 भी गया है जो कि यूआर का है, ओपन से है। उसके बाद आगे की बात कर लें, तो दोस्त ये हमारा दूसरा स्लाइड है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी जो है वो 10 स्टूडेंट का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यूआर कैटेगरी का यहाँ पे 86.5 दिख रहा है। उसी तरह से नीचे की ओर बढ़ते जाएँगे तो आपको वो कैटेगरी वाइज़ और हर एक का यहाँ पे कट ऑफ ये मार्क्स दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आगे बात करें तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स बना है। उसके बाद ये भी हमारे पास है, इस तरह से हमारे पास लगभग 250 मतलब 250 प्लस स्टूडेंट का डाटा है। इस बेसिस पे मैंने इसको एनालाइज़ किया और कंप्यूटर साइंस के लिए एक कट ऑफ का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी के बच्चे, सारे का मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है और सारे चीज़ गौर कीजिएगा, ये सारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले ही हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आप इसमें भी देख सकते हैं मेरे दोस्त, फिर इसमें भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सारे का एनालिसिस के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब कट ऑफ ये तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने वीडियो की ओर, उससे पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पे कि इस तरीके से मैंने सारे स्टूडेंट का मार्क्स इकट्ठा किया है और सबसे हाईएस्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारे पास 96 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मिला मुझे, जो कि ओबीसी का कैंडिडेट है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि कभी भी कट ऑफ जो है वो हाई स्कोरर से डिसाइड नहीं होता है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स मिले हैं जो कि मिनिमम क्वालीफाई भी नहीं ला पाए, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसके नीचे ये देख सकते हैं और ये सारे जो स्टूडेंट हैं ये क्वालीफाई भी नहीं कर पाए हैं, जो कि मिनिमम क्वालीफाई 35% लाना था एससी एसटी के लिए और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाना था, दैट मीन्स 48 मार्क्स लाना था, वो भी ये लोग नहीं ला पाए हैं, तो ये लोग तो कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी पहले ही बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी सारे स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुके हैं। ये भी आप देख सकते हैं सबका मार्क्स जो है कितना कम-कम आया है। इधर में देख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट मार्क्स जो हमारा दिख रहा है, वो यहाँ पे 24 मार्क्स वाले भी स्टूडेंट हैं जो कि एससी कैटेगरी के हैं। ओबीसी में भी अभी तक हमारे पास सबसे लोएस्ट मार्क्स जो है वो 32.25 आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्त इस तरीके से देखा जाए तो बोला जा सकता है कि कट ऑफ जो है वो कभी भी टॉप स्कोरर से डिसाइड नहीं होता है, उसको
एनालाइज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा सीएसई ब्रांच का कट ऑफ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो जितना हमारे पास डाटा मिला उस डेटा के आधार पे यदि बात करें, तो दोस्त यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास जो एडवर्टाइज़मेंट के अकॉर्डिंग सीट जो था, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो आपका जनरल कैटेगरी में आपका 75 सीट था। उसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में आपका 39 सीट था। उसके बाद एससी की बात कर लें तो एससी में आपका जो है वो 23 सीट था। उसके बाद एसटी की बात कर लें तो एसटी में यहाँ आपका 9 सीट था। और वहीं पे यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 14 मतलब 14 सीट था। तो इस सीट के अकॉर्डिंग आखिर कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ जो है वो सबसे पहले कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, वो आपके जनरल सीट में फाइट कर पाते हैं यदि वो जनरल में क्वालीफाई किए होंगे सीबीटी 2 के लिए तब। दैट मीन्स सीबीटी 1 में उनका जनरल से यदि रिजल्ट हुआ होगा, तो ऑब्वियसली वो सीबीटी 2 में भी जनरल सीट पे फाइट कर पाएँगे। और सीबीटी 1 में यदि उनका जनरल सीट पे फाइट नहीं होगा, जनरल सीट पे यदि वो एलिजिबल नहीं थे, तो सीबीटी 2 में भी वो जनरल सीट पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कट ऑफ बनाया है जो कि एक्सपेक्टेड है। और इस सारे डेटा के आधार पे मैंने एक कट ऑफ डिसाइड किया है, तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने बनाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारा। ठीक है? तो हो सकता है ऑफ़िशियल कट ऑफ इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने काफ़ी एनालाइज़ करने के बाद इस कट ऑफ को लाया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये जनरल कैटेगरी का दिख सकता है आपको कि यहाँ पे आप 75 सीट पे एलिजिबल हैं, ओनली जो जनरल कैटेगरी से हैं। तो 75 सीट पे यदि हैं, तो उसमें सारे कैटेगरी के बच्चे भी जा सकते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी हो गए, एससी-एसटी हो गए या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गए। तो जिनका भी मार्क्स यहाँ पे आपका 70 प्लस बन रहा है, जिनका भी मार्क्स 70 प्लस बन रहा है, वो लोग का सीबीटी 2 सिलेक्शन की पूरी चांसेस हैं। यानी वो 100% सेलेक्ट हो सकते हैं। और ऑफ़िशियल कटअप हो सकता है दोस्तों कि 1-2 नंबर इससे ज़्यादा जाए या फिर इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना डाटा आया उसमें लगभग हाई स्कोरर कैंडिडेट मैक्सिमम आ चुके हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि कट ऑफ 70 के आसपास ही रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। यहीं पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का। तो ओबीसी में मैं आपको बता दूँ कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप कैटेगरी में सिर्फ 39 सीट पे एलिजिबल हैं। और 39 सीट पे एलिजिबल होने के बावजूद आपका यदि 60 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। यानी 60 प्लस होने से आपका सिलेक्शन कैटेगरी वाइज 100% होगा। और वर्स्ट केस में सॉरी, यदि मैं थोड़ा और लो चांसेस की बात करूं, तो जैसे कि यहाँ पे आपका 55 टू 60 के रेंज में भी है, तो आपका हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्त ऑलरेडी जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उनका अच्छा मार्क्स होने से वो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में मूव कर जाएँगे, तो यहाँ पे आपका ओबीसी का सीट खाली हो जाएगा और उस सीट पे आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो ज़्यादा चांसेस है कि 60 प्लस तो श्योर हैं, वो सेफ हैं अपने कैटेगरी में। और 55 टू 60 वाले का भी चांसेस है सिलेक्शन का। उसके बाद यहीं पे हम बात कर लेते हैं एससी-एसटी की। तो एससी की बात कर ले दोस्तों, वो 25 सीट है एससी में। इनका यहाँ पे 50 प्लस यदि एससी में बन रहा है तो वो 100% सेफ है। यदि एसटी की बात कर लें तो एसटी में यदि 40 प्लस मार्क्स बन रहा है तो वो 100% सेफ हैं। उसी तरह से यदि ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 14 सीट पे वो एलिजिबल थे। और इस 14 सीट के अकॉर्डिंग उनका यदि 58 प्लस मार्क्स बन रहा है, तो उनका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है, उनकी सिलेक्शन की पूरी चांसेस हैं। तो ये दोस्तों हमने जो कट ऑफ डिसाइड किया, ये जस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ये हमारे पास 250 प्लस लोगों का जो डाटा था उस बेसिस पे मैंने कट ऑफ डिसाइड किया। हो सकता है कि ऑफिशियल कट ऑफ में 1-2 नंबर का डिफरेंस आए, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस होने वाली नहीं है। तो ये हमने काफ़ी एनालाइज करने के बाद ये कट ऑफ डिसाइड किया दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे सीएसई स्टूडेंट्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने आंसर की अभी तक नहीं चेक किया या फिर आपने अभी तक मार्क्स फिल नहीं किया, तो ऑल इंडिया एग्जाम रैंक पे जा करके अपना मार्क्स फिल करें और
कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ताकि मैं और एक बेहतरीन वीडियो आप लोग को दे सकूँ। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और मैं दुआ करूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।